नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थीगण का स्वागत है एनसीईआरटी एजुकेशन लाइव में। तो आज का सप्ताह पहला है, सप्ताह पहला का दिन दूसरा है। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास सेवेंथ का विज्ञान पाठ 1 अध्याय 1 है पादपों में पोषण। तो कल हम लोग देखे कि स्वयंपोषी विषमपोषी पोषक किसे कहते हैं और पौधे अपना भोजन कैसे तैयार करते हैं, उनका घटक कौन सा है। अब हम लोग देखने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक रहा है कि प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। पत्तियां खाद्य की फैक्ट्रियां है। पत्तियां पादप की खाद्य की फैक्ट्रियां हैं। अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचाने चाहिए। जो भी कच्चे पदार्थ हैं भोजन बनाने के लिए, जैसे कि सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, वो सभी पत्ती में जाना जरूरी है। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। तो एक रहा है कि जो पौधे के जड़ से तने के द्वारा पत्तियों तक जल और खनिज पहुंचाए जाते हैं और पौधे की पत्ती में एक छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे रंध्र कहते हैं और रंध्रों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवेश किया जाता है। एक विद्यार्थी है जिसका नाम है बुझो। वो जानना चाहता है कि जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुंचते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर, तो पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे रंध्र कहते हैं। रंध्रों द्वारा ही पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवेश किया जाता है। तो आगे का रहा, यह रंध्र द्वार कोशिका द्वारा घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। तो पत्तियों में एक छोटे छोटे छिद्र होता है जिसे रंध्र कहते हैं। तो आप लोग लिख लीजिए कि रंध्र किसे कहते हैं। तो लिखेंगे कि पत्तियों में एक छोटे छोटे ऐसे छिद्र होते हैं जिसे रंध्र कहते हैं। अब आगे कर रहा, जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। तो जल एवं खनिज को वाहिकाओं द्वारा यानी कि तनों द्वारा इनकी पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होते हैं। ये जो वाहिकाएं होते हैं वो नली के समान होते हैं तथा जल तना शाखाओं एवं पत्तियां तक फैले होती है। तो ये ये जो वाहिकाएं होती है ये जड़ तना शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है, यानी कि पौधे के सभी भागों में ये नलिकाएं फैली होती है। पोषक को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती है। पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप अध्याय 11 में पढ़ेंगे। तो इसके पादपों में परिवहन जो होता है हम अध्याय 11 में विस्तृत से पढ़ेंगे। अब कह रहा है, पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सौर प्रकाश जिसे कहते हैं, सूर्य का प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता पहुंचाती है। तो क्लोरोफिल जो पत्तियों में होता है वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो कोई आपसे पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है, तो आप लोग जवाब दीजिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और खनिज प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो कोई पूछेगा कि क्लोरोफिल क्यों आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण के लिए, तो आप लोग जवाब दीजिएगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है और क्लोरोफिल जो पत्तियां में होते हैं वो प्रकाश को संश्लेषित करते हैं और वे भोजन बनाने में प्रयुक्त होते हैं। अब आगे कर रहा है, इस पृथ्वी पर एक अद्वितीय प्रक्रम है। यह एक अद्वितीय प्रक्रम है, यानी कि इससे और कोई प्रक्रम नहीं है।
पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादपों में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य का ऊर्जा चरम स्रोत है। सभी जीवों के लिए, वो पौधा हो या जंतु हो या कीड़ा मकोड़ा या कोई भी जंतु जीव हो, वो सभी के लिए सूर्य का प्रकाश बहुत ही ज़रूरी है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? तो आप लोग कल्पना कीजिए और कमेंट में कीजिए, बताइए कि प्रकाश संश्लेषण अगर क्रिया नहीं होगी पौधों में तो क्या होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग बताइएगा कि यदि प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी तो क्या होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं तीसरा दिन